नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। कम उम्र में सफेद बालों को हेयर कलर से छुपाने की जरूरत नहीं, आयुर्वेदिक हेयर केयर की बेहद जरूरत है। बालों को सफेद होने से बचाना है तो जीवा के सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और देखना ना भूलें संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चौहान आपका। और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है व्हाइट हेयर। ऐसे में सबसे पहले जो जहन में सवाल आता है कि कम उम्र में जैसे बच्चों को हम देख रहे हैं या युवाओं को भी हम देख रहे हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, तो ये क्यों होता है? और अगर ये हो जाए तो कलर करना कितना सही है, कितना फायदेमंद है, या फिर इसका बड़ा नुकसान है? क्या करना चाहिए? देखिए, विषय बहुत अच्छा है और जैसे आपने कहा कि युवावस्था में बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम मैंने देखी है और जीवा में तो हम कह सकते हैं हज़ारों की संख्या में पेशेंट आते हैं, हर महीने आते हैं वैसे पेशेंट, और जिनकी प्रॉब्लम यही होती है कि अभी उम्र बहुत छोटी है, बाल सफ़ेद होने लगे हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी जो एक बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो हमने देखी है अपनी प्रैक्टिस में, कि जब आते हैं हमारे पास तो लोग उनको चाहिए कोई मैजिक फार्मूला बता दीजिए, हमें कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए कि जिससे तुरंत ठीक हो जाए। मैजिक फार्मूला तो यही है, मैं बता देता हूँ आपको, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले अपनी प्रकृति को समझना, आपकी कौन सी शरीर की प्रकृति है। दूसरा, आपके बालों का टाइप क्या है, बाल भी कई प्रकार के होते हैं। या फिर आपकी स्किन की टाइप क्या है, आपकी स्किन सेंसिटिव है या डल है, किस तरह की स्किन है। उसके बाद फिर आपको जो है उसके अनुसार आपको अपना डाइट चूज़ करनी है, प्रॉपर डाइट, लाइफस्टाइल। उसी के अनुसार आपको मेडिसिन्स भी, अगर आपको हेयर केयर के चाहिए वो भी उसी के अनुसार होगी, या कोई हेयर केयर के प्रोडक्ट्स आपको चाहिए तो वो भी उसके अनुसार चाहिए। अगर आप डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल देंगे तो वो नहीं चलने वाली है। ये मैं बहुत अच्छी तरह से इसलिए समझा रहा हूँ कि लोग कुछ भी उठा करके कुछ भी लगाते रहते हैं। एक को फ़ायदा हुआ तो सोचे मुझे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ पर्सनलाइज्ड है। रूट कॉज इन सब का होता है, जिसको आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं मिथ्या आहार, मिथ्या विहार, यानी कि इम्प्रॉपर डाइट और इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल। और लैक ऑफ हेयर केयर बहुत बड़ा कारण है। और जब हेयर केयर के नाम पर आप क्या लगाते हैं बालों में, बहुत सारे केमिकल्स लगाते हैं, आजकल हाइलाइटिंग कराते हैं, जेल लगाते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ युवा लोगों में आजकल इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, बहुत सारे ब्रेकअप्स हो जाते हैं, कभी किसी से झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो वो अंदर जो आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, दैट ऑल्सो इज़ अ वेरी बिग कॉज फॉर हेयर लॉस, या बाल सफ़ेद होने का भी कारण है। अंदर कई बार गुस्सा आता है आपको, गुस्से से हीट बढ़ती है। फीमेल्स में हम देखें तो हार्मोनल इम्बैलेंस, आपने देखा आजकल मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीसीओडी बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया युवा लड़कियों में, दैट इज़ अनदर कॉज। और किसी दूसरी बीमारी के कारण भी बाल सफ़ेद होते हैं, इसका ध्यान जरूर रखना है। तो ये इसलिए आपको ध्यान रखना है। मैं तो यही कहूँगा कि जो है बहुत सारे लोगों को जब ये स्किन की एलर्जी होती है तो हमारे पास आते हैं उसको लेकर के। तो लॉन्ग रन में आपको अगर कोई भी केमिकल जो है हमारी त्वचा में अगर लग रहा है, वो हीट पैदा ही करने वाला है, समझ लीजिए, और उससे आपके बाल और सफ़ेद हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं जी जब से डाई लगानी शुरू की है बाल और ज़्यादा सफ़ेद हो गए। तो विकल्प के तौर पर हमें क्या करना है, सिंपल चीज़ें कुछ बता रहा हूँ, आप कोशिश करिए, बहुत नेचुरल है और फ़ायदा मिलेगा आपको। आंवले का जो है, आप जो है आंवले का पाउडर भिगो दीजिए लोहे के बर्तन में, फिर उसको थोड़ा सा उबाल करके पेस्ट बनाइए, उसका काला हो जाएगा बिल्कुल, लोहे के अंदर से वो आयरन को खींच लेता है। वो रख लीजिए, नहाने से आधा घंटा पहले लेप लगा लो रोज़। जेंट्स तो लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फीमेल्स जो है वो वीकेंड में लगाइए। करी पत्ते का पेस्ट आप बनाइए, उसमें करी पत्ता जो होता है ना उसका आधा कप पेस्ट, उसमें 2 चम्मच आंवला पाउडर मिला दीजिए। ये बहुत बढ़िया आपका कलर बन गया, एक तरह से बहुत अच्छा काम करता है। ये नहीं कि वो 1 महीने तक रहेगा, लेकिन 2-3 दिन जरूर रहता है। भृंगराज का चूर्ण मिल जाए वो भी डाल दीजिए उसमें थोड़ा सा। भृंगराज का तेल जीवा में मिलता है, वो लगा सकते हैं आप। और इसके अलावा गुड़हल जो होता है ना, जपा गुड़हल, हिबिस्कस जिसको बोलते हैं, बड़ा कॉमन फूल है, उसके फूलों को आप सुखा लीजिए, सुखा करके उनका पाउडर बनाइए, वो भी काले हो जाते हैं, उनको थोड़ा लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर कच्चे अखरोट का छिलका मिल जाए आपको कहीं से, उसका भी पाउडर बना करके सुखा करके उसको अप्लाई करते हैं।
कुछ लोग मेहंदी भी लगा लेते हैं। मेहंदी से थोड़ा कलर ब्राउन हो जाता है, काले तो नहीं होते, ब्राउन हो जाता है। लेकिन जीवा में हमने एक मेहंदी बनाई है बहुत अच्छी, उससे आपके बाल जो है ब्राउन नहीं होंगे, क्योंकि उसमें और भी जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं। उसको हम कहते हैं जीवा हेयर केयर, हेना हेयर केयर बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। और ब्लैक पर्ल शैम्पू हमारा बहुत अच्छा है, बालों में लगाना है तो ब्लैक पर्ल शैम्पू लगाइए, आंवला ऑयल लगाइए, भृंगराज ऑयल लगाइए। बहुत सारे विकल्प हैं, ज़रूरी नहीं है आपको यंग एज में अपने उधर जाना है, आपको केमिकल्स की तरफ जाना है, वो इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि अभी आपकी उम्र पड़ी हुई है, अभी बहुत लंबा टाइम है, क्योंकि 40-50 के बाद तो वैसे ही बाल आपके नष्ट हो जाने वाले हैं। तो अभी से उनको जितना हो सके रोक कर रखिए और नेचुरल हेयर केयर आपको करने। हमारा एक जीवा का हेयर लेप भी आता है, हफ्ते में एक बार आप लेप लगाएंगे, उससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, वाइट हेयर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर उसको रोकना है, उसको समय से पहले नहीं होने देना है, तो घरेलू टिप्स क्या हो सकते हैं? लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे कि ये समस्या हो ही ना? देखिए, बहुत सरल है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आयुर्वेद बहुत सरल है। आयुर्वेद में हमेशा हम आपको एक चीज़ बार बार कहते हैं कि कोई भी समस्या हो तो एक्सटर्नल बेशक आप लगा रहे हैं, लेकिन साथ में आपको इंटरनल भी फिक्स करना है, क्योंकि कारण अंदर होता है उसके। और हम बार बार आपको कहते हैं कि वात, पित्त, कफ, यही 3 कारण होते हैं। तो बालों में मुख्य रूप से वात और पित्त, ये 2 चीज़ों का है, क्योंकि पित्त जो है उसको सफ़ेद करेगा और वात उसको ड्राई करेगा। तो वात पित्त के जो विरुद्ध जो भोजन हमारा होता है, यानी कि एंटी वात एंटी पित्त डाइट हमको सेवन करनी चाहिए। और जो भी कुछ खाएं, कोशिश करिए कुक्ड फूड खाइए, बहुत ज़्यादा जो है कच्ची चीज़ों का सेवन ना करिए। आंवला बहुत अच्छा रहता है, आंवले को आप उबाल करके खा सकते हैं, आंवले का जूस ले सकते हैं, कोकोनट आप ऐसे ही डायरेक्ट खा सकते हैं, तरबूज है, खीरा, ककड़ी, सलाद जो होता है, हरी सब्जियां, बहुत पोषक तत्व उसके अंदर पाए जाते हैं। पालक, मेथी, बथुआ, गाजर, जो भी मिलता है सीजन में, शलजम का सेवन करें, चुकंदर, शकरकंदी, ये सब बहुत इजीली आजकल अवेलेबल होती है। और आजकल तो सब्जियां 12 महीने ही मिलती हैं आपको। बालों के लिए प्रोटीन की बहुत अच्छी एक रिक्वायरमेंट होती है, रूट्स में उसको जो है थोड़ा प्रोटीन चाहिए होता है, क्योंकि बाल हमारे केराटिन नामक एक प्रोटीन से बनते हैं। तो मूंग और चने के स्प्राउट्स आप खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, दाल तो हम अक्सर खाते हैं, उसमें भी प्रोटीन होता है। ताज़ा पनीर खा सकते हैं। नट्स में यानी कि बादाम, अखरोट, काजू, ये सब भिगो के खाइए। ये सब चीज़ें आजकल लोग खाते हैं, लेकिन कच्चा नहीं, मतलब उसको ड्राई नहीं खाना, भिगो के खाना है। इसी तरह से आपने सुना होगा पंपकिन सीड्स आजकल मिलते हैं, फ्लैक्स सीड्स मिलते हैं, ये सब इजीली अवेलेबल हैं, खाना चाहिए। अवॉइड पित्तवर्धक फूड्स, यानी कि बहुत गर्म तासीर वाली चीज़ें आपको नहीं खानी है। इसी तरह से पित्त वात वाली जो चीज़ें हैं, जो दोनों, जिससे ड्राइनेस बढ़ती है, वो भी आपको अवॉइड करनी है। ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करना है। लाइट एक्सरसाइज करिए, योग करिए, मेडिटेशन करिए। जीवा मेडिटेशन तो मैं बार बार बताता ही हूँ आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो सेहत का नंबर डायल करिए। डॉक्टर्स हमारे अवेलेबल हैं, आपको अच्छी तरह से सुनते हैं, आपसे बात करते हैं और अच्छी तरह से आपको समझाते हैं कि क्या आपको करना है। यही जीवा की एक यूनिकनेस है। बाकी सब तो आपको मिल जाती हैं चीज़ें बाज़ार में, लेकिन ये जो पर्सनल टच है, एक पर्सनल आपके साथ सपोर्ट सिस्टम जो जीवा का है, दिस इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हीलिंग के लिए, किसी भी रोग को ठीक करने के लिए ये बहुत आवश्यक होता है। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, क्या कम उम्र में जीवा आयुर्वेदा का इस्तेमाल किया जाए तो सफेद बाल होने से रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको ये समझ आना चाहिए आपके बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं। क्योंकि रोगी की जो है एज तो इसमें डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम मान ही रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यंग एज में तो होने ही नहीं चाहिए, बाल तो सफ़ेद होते हैं 40-45 में जा कर के। लेकिन आपका खान पान कैसा है, आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, या अगर आप टीनेजर हैं, जो आजकल यंग एज जो होती है 12, 13, 14, 15 के, 20 या अपने 20s में अगर आप हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि वो सफ़ेद बिल्कुल हो सकते हैं।
हमने तो यहाँ तक भी देखा है कि अगर 30s में भी है, आपके 30 और 40 के बीच में है, उसमें भी अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन प्रॉपर उसमें मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, 40 के ऊपर जब आप हो जाते हैं तो फिर एक एज भी आ जाती है, उस समय हम ये नहीं कहते कि अब हम आपके बालों को सफ़ेद कर देंगे। अगर कोई कह रहा है तो थोड़ा ध्यान से सुनना उसकी बात और समझना कि कैसे हो सकता है, क्योंकि एजिंग फैक्टर को हमें ज़रूर ध्यान रखना है। लेकिन उस समय 40 के ऊपर के जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, उनको हम इतना कहते हैं कि देखिए और आगे ना हो, बहुत तेज़ी से सफ़ेद ना हो, तो उसको रोकने का हम काम करते हैं। या अगर हेयर फॉल आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हेयर फॉल को रोकने का काम करते हैं। या फिर साथ में आपके जो है हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है तो हेयर ग्रोथ करने का काम करते हैं। इसमें जो मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, जिसको हम आयुर्वेद में चिकित्सा सूत्र बोलते हैं, तो एक चीज़ सबसे होती है कि रूट कॉज को हमें ट्रीट करना है। और रूट कॉज सब में एक नहीं होता है, मैं बार बार कहता हूँ, सबका अलग अलग होता है। दूसरा जो है नरिशमेंट होता है। नरिशमेंट किसका करेंगे? हमारे जो धातु है शरीर में, उनको नरिश करते हैं। ओजस जो होता है बॉडी का सबसे एक वाइटल फ्लूइड होता है, उसको नरिश करते हैं। जीवा का च्यवनप्राश बहुत अच्छा काम करता है। आंवला टैबलेट है, जीवा की अश्वगंधा टैबलेट है, शतावरी टैबलेट है, बहुत सारे रसायन हमारे पास हैं। और पंचकर्म चिकित्सा, कई लोगों में बहुत डीपर लेवल पर कुछ टॉक्सिन्स जमा है तो पंचकर्म से साफ करते हैं हम उसको, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उसमें भी। जीवा का भृंगराज ऑयल और ये जीवा का आंवला ऑयल, हेयर टॉनिक, हेयर लेप और अनेक प्रकार के जो नेचुरल शैम्पू हैं, पपाया शैम्पू है, आलमंड शैम्पू है, नीम शैम्पू है, कई तरह के शैम्पू अवेलेबल हैं, ब्लैक पर्ल शैम्पू है, आंवला शैम्पू है, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हेयर केयर का तो बहुत बड़ा रेंज है हमारे पास। हेयर और स्किन में आप समझ लीजिए बहुत चीज़ें उपलब्ध हैं। लेकिन आप एक बार थोड़ा आयुर्वेद से टच में तो आइए, आयुर्वेद से जुड़िए तो सही। आयुर्वेद से जुड़ेंगे तो फिर आप कभी आयुर्वेद को छोड़ ही नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है आपकी। स्पेशली अगर आप जीवा से जुड़ गए, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रॉपर जो है फिर एक हर चीज़, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, चाहे हमारी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, चाहे वो हमारे जो जड़ी बूटियाँ जो हम प्रोक्योर करते हैं, हम सब खुद इन हाउस बनाते हैं, कोई बाहर से चीज़ें नहीं लेते। तो यही है कि इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग आयुर्वेद के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़े, आपका आयुर्वेद में विश्वास बढ़े, और उसके लिए हमें अच्छी सर्विसेज देना बहुत आवश्यक होता है। घबराइए नहीं, टेंशन नहीं लेना, केवल जीवा आयुर्वेद में एक कॉल करनी है, हमारे डॉक्टर्स आपसे जुड़ेंगे और आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। काले गेहूं की रोटी है कितनी फायदेमंद, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, काले गेहूं की रोटी कितनी फायदेमंद हो सकती है, और जिनको काले गेहूं के बारे में जानकारी नहीं है उसको उनको भी वो जानकारी दें। बिल्कुल सही। देखिए, काले गेहूं जब सुनेंगे आप तो आपको भी लगेगा कि ये कौन से गेहूं आ गए, कहाँ से आ गए। तो कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं। आजकल बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। तो रंग में काला होता है, ये थोड़ा सा काले रंग का जो, इसलिए इसको काला गेहूँ बोल देते हैं। और काले गेहूँ में जिंक की मात्रा काफ़ी होती है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, और अन्य कई मिनरल्स उसमें मौजूद पाए जाते हैं उसके अंदर। तो इसलिए तो हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। आपके कई बार सुना होगा ना, कई लोग कहते हैं गेहूं की रोटी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। आजकल तो मैंने यहाँ तक सुना है कि गेहूं से जो है हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लेकिन काले गेहूं में वो प्रॉब्लम नहीं है। वो कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ख़ास तौर से आपने सुना होगा गेहूं से हम कहते हैं डायबिटीज़ में भी नुकसान होता है। तो काला गेहूँ इसलिए भी लोग खाते हैं, डायबिटीज़ में भी हेल्पफुल है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, क्योंकि फाइबर इसके अंदर ज़्यादा होता है। तो पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छा है। गट हेल्थ जिसका शब्द आपने सुना होगा, खून की यदि कमी हो तो उसको भी दूर करता है, यानी कि एनीमिया का रोग यदि आपको हो गया है तो इसलिए इसका प्रयोग आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल गेहूं भी होता है उससे भी कोई डरना नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको एकदम फेंक देंगे आज घर से बाहर निकाल के, क्योंकि हमने काले गेहूं की बात की है। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं आजकल, बहुत सारी चर्चा चल रही है। मिलेट्स की बात चलती है, बाजरे की चलती है, ज्वार की चलती है, जौ की बात चलती है। तो आपको जो भी चीज़ प्रयोग करनी है उसको थोड़ा मॉडरेशन में समझ करके करें। और आपकी क्या प्रकृति है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी जनरेशन्स जो पुरानी आपकी जो कई पीढ़ियाँ क्या खाती थी, वो सब भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो हमारे जेनेटिक का जो बिल्टअप है
उसके अनुसार ही हमें अपना सब चीज़ खान पान और आपकी जो जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, वहाँ क्या चीज़ ज़्यादा पैदा होती है, आयुर्वेद में ऐसा लिखा है कि वही आपके लिए ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होती है। तो इन चीज़ों का भी जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम कोई नई चीज़ आपको इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऐसा नहीं कि पुरानी चीज़ें सब बेकार हो गई हैं अभी, लेकिन क्योंकि आज हमने एक नई चीज़ आपके साथ शेयर की है, ये अगर आपको मिलता है तो इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सेहत से जुड़ी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।